हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, ईएसबी के द्वारा सोशल वर्कर की वैकेंसी आई हुई है। शायद आप लोगों ने देखी होगी और नहीं भी देखी होगी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करते हैं कि यदि आपने एमएसडब्ल्यू करके रखा है और यदि आप सोशल वर्कर की पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपको यह वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत कम टाइम में आती है। देखिए, अभी इसके पहले आई थी जनवरी में, कुछ पोस्ट आई थी। अब सीधा सीधा जितने भी गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पर ये सोशल वर्कर की वैकेंसी आई हुई है। जितनी भी वैकेंसी आई है वो सभी हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है? देखिए, लास्ट डेट साफ साफ बता दें आपको। लास्ट डेट है इसकी, एक मिनट, एक मिनट हम लोग चर्चा करते हैं अभी। हाँ, देखिए 18 अगस्त 26 को, कब? 18 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और बाकी अभी पूरी हम चर्चा करेंगे कि सोशल वर्कर यदि बनना है आपको और एमएसडब्ल्यू आपने किया हुआ है तो यह सुनहरा अवसर आप कैसे यूज कर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता एमएसडब्ल्यू है तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 व्यापम से वैकेंसी आई हुई है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं, उन पोस्ट का कोड क्या है, ठीक है, वो बात करेंगे हम लोग। उनकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 का इसका स्केल है। साथ में भत्ते मिलेंगे आपको। हम लोग पूरी जानकारी से, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार बार कह रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है और आप सोशल वर्कर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि आपको और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में जो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, या फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ इंक्वायरीज हैं, तो बिल्कुल आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जब हम समय होगा तो सभी के आंसर्स हम इसमें आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। हाँ, साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन है कि 199 रुपए में आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखिए, एक टेस्ट सीरीज तो आपको पेपर फर्स्ट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिलेगी, जनरल नॉलेज वाला। और दूसरा है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर सोशलॉजी का। यदि आपको टेस्ट लेना है तो यह भी 199 रुपए का पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आपको एनटीए का या आरपीएससी का या सीजीपीएससी का, आपको सेट का या नेट का पेपर देना है, या सोशल वर्कर जो अभी वैकेंसी आई है इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग आइए और बहुत कम प्राइस में आपको एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्चुअली इसकी बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ फॉर्म आए हैं, कैसे भरना है, आपको क्या करना है, इन सभी बातों पर हम एक चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वैकेंसी आई है समूह 2 उप समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 है। संयुक्त भर्ती परीक्षा क्यों लिखा है? मतलब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इसके अंतर्गत आई है, जिसमें से सोशल वर्कर की वैकेंसी भी है। देखिए, इसमें जो फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि है ऑलरेडी 4 अगस्त 2026 है, जो कि शुरू हो चुका है फॉर्म भरना। और अंतिम तिथि है आपकी 18 अगस्त 2026। यदि आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है, यदि आप लोग को आवेदन करना है, तो बिल्कुल इस समय सीमा के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी संशोधन तिथि है 4 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगी यदि फॉर्म भर दिया आपने और कोई गलती हो गई हो उसमें। और लास्ट डेट है आपकी 23 अगस्त। इस डेट तक आप बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। अब परीक्षा की डेट, जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए एक ही परीक्षा होनी है, और यह परीक्षा 22 सितंबर 2026 मंगलवार से प्रारंभ होनी है। मतलब डेट भी अभी फॉर्म भरने की अभी है, आज से करीब करीब आपके 5 दिन शेष हैं, 5 दिन शेष हैं।
तो आप लोग 5 दिन से इसमें आराम से इसको भर सकते हैं फॉर्म। बहुत समय है यदि आप लोग भरना चाहते हैं। अब हम आते हैं परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। ये ध्यान से देखिए, 500 रुपए जनरल, जो भी जनरल होंगे अभ्यर्थी, पूरी पोस्ट के लिए एक ही फीस है, अलग अलग फीस नहीं देनी है आपको, एक ही फॉर्म रहेगा, बस चॉइस फिलिंग करनी है आपको। तो 500 रुपए आपकी क्या है, शुल्क है। जो जनरल है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, ठीक है। और जो लोग, हाँ, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी के, मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ साथ SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, इन सब के लिए 250 फीस निर्धारित की गई है। कुछ बैकलॉग की भी भर्ती है, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ पोर्टल चार्जेस वगैरह सब आपको देने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो बिल्कुल आप लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलेबस वगैरह क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये है आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम, जितनी भी पोस्टें हैं सभी पोस्टों के लिए सेम है। मतलब जो भी पोस्ट होगा, पहली बात तो एक ही प्रश्न पत्र होगा, 200 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला जो 100 नंबर है इसमें 4 भाग हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित देखने को मिलेगा। जबकि जो दूसरा भाग है वहां पर सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, दूसरा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तीसरा सामान्य तार्किक योग्यता और चौथा सामान्य प्रबंधन। हम लोग इसमें कुछ क्लासेस शुरू करेंगे जो कठिन क्लास सब्जेक्ट है, उस पर खासकर समय सामान्य प्रबंधन में प्रयास करेंगे। लेकिन बाकी आप लोग के पास सब मैटर अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो इसको भरकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम तो एक ही होने हैं, लेकिन MSW बहुत कम लोगों के पास है, और मान लीजिए है भी तो पढ़कर तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। तो इसलिए आप यदि पढ़कर तैयारी करेंगे तो उस पोस्ट पे आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए, इसमें क्या है, एज देखते हैं, एज, उम्र की बात करें तो उम्र क्या है, 18 से 40 वर्ष तक आप सामान्य यदि हैं, सामान्य एज के रूप में आप भर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी हैं, दिव्यांग है, सैनिक है, महिलाएं हैं, या कोई भी है, तो उसके लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब 45 वर्ष तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु में छूट के लिए आपके पास वैध प्रमाण पत्र, मतलब MP के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए आपका आरक्षण के लिए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे पहला पोस्ट कोड है आपका, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी पोस्ट कोड है, तो हम सीधे आपको जो सोशल वर्कर की पोस्ट कोड है उसके बारे में बताते हैं। पोस्ट कोड है आपका 132, इसमें सोशल वर्कर पोस्ट का नाम है, और टोटल कितने पद हैं, दो पोस्ट है, ठीक है। एक है अनरिजर्व के लिए और एक है आपका OBC के लिए। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, 2। अब देखिए, ध्यान से यहाँ पर आप देखेंगे, उसका वेतनमान भी है 22,100 से लेकर 70,100 तक इसकी वेतनमान है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है भाई। ध्यान दीजिए, पहली, आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होगा, BCom किया, BA किया, BSc किया, BSW किया, कुछ भी किया हो, मतलब आपने स्नातक कर रखा है। साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि, मान लो आपने BSW किया हुआ है या आपने MSW किया हुआ है, तो भी आप यदि भरेंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। पहले पोस्ट कोड याद रखिएगा, जब भी फॉर्म भरिएगा तो पोस्ट कोड आप भर सकते हैं, और भी वैकेंसी है लेकिन इसमें आप सीधा भर सकते हैं। फिर 154 नंबर 154, इसमें दिखा है आपने सोशल वर्कर की वैकेंसी है। टोटल कितने पोस्ट हैं, 7 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है। देखिए, अनरिजर्व भी है, SC, ST, OBC सब है, और महिलाओं के लिए भी 2 पोस्ट ऑलरेडी अनरिजर्व और OBC में रिजर्व है। टोटल कितनी पोस्ट हो गई, 7। इसका वेतनमान क्या है, 5, मतलब लगभग वेतनमान ही पुराना है इसलिए ऐसा 5200 दिया हुआ है, लेकिन ये आपका 28,000 ही जाएगा, 28,000 से कम नहीं है, ठीक है। ये नया वेतनमान है, इसमें भी सेम आपकी योग्यता
ग्रेजुएशन रहने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे तो मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि और एमएसडब्ल्यू की उपाधि को प्राथमिकता इसमें भी दिया जाएगा। 2 जगह वैकेंसी हो गई ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं हम लोग, यह आप तो भोपाल के भी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट कोड है 155। सभी लोग पोस्ट कोड को जरूर याद रख लीजिएगा। सोशल वर्कर की वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है और टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पर। एक अनरिजर्व के लिए है और एक पिछड़ा वर्ग के लिए। इसका वेतनमान 22,100 से लेकर 70,000 तक है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा एमएसडब्ल्यू, मतलब साफ साफ इसमें बीएसडब्ल्यू मांगा है। सभी लोग नहीं भर सकते इसमें। यदि आप लोग ने ग्रेजुएशन यदि किसी से किया है तो नहीं भर पाएंगे आप। बीएसडब्ल्यू से किया है तो कर सकते हैं, या एमएसडब्ल्यू से किया है तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग एक कोड में। फिर आते हैं 232 नंबर की पोस्ट है, इसमें सीधी भर्ती है सोशल वर्कर। पोस्ट का नाम है, टोटल 3 है। एक अनरिजर्व के लिए है, एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए। इसमें भी देखेंगे तो वेतनमान कितना है, 22,100। मतलब जितने भी पोस्ट सोशल वर्कर के सब जगह आपको 22,100 का वेतनमान मिलेगा। इसमें विश्वविद्यालय मतलब आपको ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा, बीकॉम भी इसमें चलेगा, बीकॉम भी है, कोई भी हो। मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि और एमएसडब्ल्यू की उपाधि को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं 253 की पोस्ट कोड में और यहां पर पोस्ट का नाम है सहायक सामुदायिक विकास संगठन। टोटल 1 पोस्ट है, अनरिजर्व की है और इसमें देखो वेतनमान बढ़ाया है इन्होंने, ध्यान दीजिए 32,800 से लेकर 1,03,600 है। इसमें क्या मांगा भाई, इन्होंने मांगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं समाज शास्त्र में एमए। इसमें समाज शास्त्र भी मांगा है, ठीक है ना, अथवा समाज कार्य में स्नातकोत्तर मतलब एमएसडब्ल्यू एमए ये मांगा है और किसी में भी आप इसमें ग्रेजुएशन करके रखे हो, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ये पूरी वैकेंसीज पूरी हो गई हैं तो आप लोग बिल्कुल आए, लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त है। तो आप लोग कोई भी आपको यदि आपको डाउट होगा तो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसमें आपको लगेगा तो हम बिल्कुल आपकी इंक्वायरी को जो भी प्रश्न होंगे समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छी वैकेंसी 18 तारीख लास्ट डेट है। अच्छी खासी वैकेंसी होने के कारण जितनी भी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं यदि एमएसडब्ल्यू आपने किया हुआ है, ठीक है। कहाँ करेंगे, वही ईएसबी की वेबसाइट में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लाएंगे फिलहाल अभी। तो अभी आप इसमें सबसे यही फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।